श्रद्धा नहीं है तुम्हारी। इसी को कहते हैं पाखंड। यही पाखंड है। अरे भगवान ऐसे नहीं खाते मेरी मां। यदि प्रेम है तो प्रेम से वो छिलके भी खाते हैं। और तुम्हें उनके घर जाके खिलाने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर में ही श्रद्धा रखना, किसी ना किसी रूप में भगवान तुम्हारे भोजन को ग्रहण करने आ जाएंगे। तुम श्रद्धा रखो तो सही, भगवान आते हैं। कौन कहता है कि नहीं आते? शबरी इंतजार कर रही है। बेर तोड़ कर लाती है। एक दिन कौआ बैठा कांव कांव करने लगा। एक दिन कौआ बैठा कांव कांव करने लगा। तो शबरी ने कौए से कह दिया, भैया कौआ तू ही बता दे मेरे राम जी कहां तक पहुंचे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। शबरी की झुपड़ी आके भाग्य खुल जाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। किसी ने कहा राम जी आएंगे क्या करोगी मां? राम जी आएंगे हम जंगल को जाएंगे। जंगल में जाके मीठे मीठे बेर लाएंगे। और बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बेरों का भोग अपने राम को लगाएंगे। बोल 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 कागा राम कब आएंगे। आए नहीं राम जी लगाई कहाँ देर रे। शबरी ने रखे हैं चुन चुन के बेर रे। माता शबरी इंतजार करती है गोविंद, प्रभु आओ रघुनंदन और भोग लगाओ। शबरी ने जब प्रेम से पुकारा तो शबरी को किसी मंदिर में जाने की जरूरत नहीं पड़ी। शबरी को किसी तीर्थ में आने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे श्रद्धा से बुलाया जहां से वहां ही भगवान पहुंच गए उसके भोग को ग्रहण करने के लिए, प्रेम को स्वीकार करने के लिए। और तुम भगवान को फेंक कर मिठाई खिलाते हो ना। ना जाने होगा कब हमें दीदार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। आंखों को इंतजार है सरकार आपका। भगवान विदुरानी के घर जाते हैं और प्रेम के छिलकों को खाते हैं। तो फिर प्रश्न खड़ा हुआ कि महाराज जी भगवान को भोग कैसे लगाएं?
आज हम आपको बताएंगे कि भगवान को भोग कैसे लगाना चाहिए, फेंक कर नहीं तो कैसे। आपने 1 किलो मिठाई का डिब्बा खरीदा, 1 किलो मिठाई खरीदी और बिहारी जी को चढ़ाने का मन है, ठीक है, जाओ डिब्बा ले जाओ, जरा सी तुलसी के पत्ते डाल दो और बिहारी जी के सामने खड़े होकर डिब्बा को खोलो, है ना। माना कि ये मिठाई का डिब्बा है मेरे हाथों में, माना कि पुष्प है, माना कि ये मिठाई का डिब्बा, ऐसे हाथों से मिठाई का डिब्बा पकड़ो, तुलसी पत्ता डालो और दोनों हाथ से ऐसे आगे बढ़ाओ। हे नाथ, मैं आपके लिए ये जरा सी भेंट लाया हूं, आप ग्रहण कर लीजिए। तुम कहो तो भाव से कि प्रभु मैं आपके लिए ये भेंट लाया हूं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। कोई भक्त भाव से कुछ दे तो सही, ये भाव से तुम कह दो नाथ मैं ये प्रसाद आपके लिए लाया हूं। आंख बंद कर लो और आंख बंद करके भाव बनाओ कि आपकी मिठाई से स्वयं भगवान सामने खड़े होकर श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हुए और उठा उठा के भगवान भाव से, आप केवल कल्पना करना, इमेजिन करना, भाव बनाना कि भगवान मिठाई खा रहे हैं, बस ये भाव बना लो। बस वो भाव बना लिया, भगवान ने स्पर्श कर लिया भाव से, भगवान ने खा लिया, मिठाई कम नहीं हुई पर भाव से खिला दिया, वो भोग लग गया, अब वो मिठाई प्रसाद हो गई। जरूरी नहीं है कि तुम फेंकोगे तो ही वो प्रसाद बनेगी या तो ही ये चढ़ेगी, ना जी। आज 21वीं सदी में पढ़े लिखे हो, विवेकशील हो, समझदार हो, ऐसी अज्ञानता का परिचय ना दिया करो। भाव बनाओ कि भगवान मिठाई खा रहे हैं, भाव बनाओ कि भगवान आपकी वस्तु को ग्रहण कर रहे हैं। चलो आपने बाजार से 100 रुपए का पुष्प खरीदा है, माना कि ये पुष्प हार खरीदा आपने भगवान जी के लिए, खरीदा है आपने 100 रुपए का या 200 रुपए का, ठीक है। आपका भाव है कि बिहारी जी को चढ़ाएं, तो क्या करना है, सामने खड़े हो जाओ बिहारी जी के और ऐसे भाव से माला को उठाओ और ऐसा भाव बनाओ, हे प्रभु ये भगवान को हमने माला, ये भाव है, ये गले पे पहना दिया, ये भाव, ये पहना दिया हमने भाव से। ऐसा भाव बनाओ कि ये भगवान के गले में पहना दिया, बस ऐसे हाथ जोड़ लो और ऐसा भाव बनाओ, जो माला अभी आपके हाथ में है वही भाव से अब भगवान के गले में देख लो। बस यही तो ग्रहण है ना भगवान के लिए। भगवान वस्तु को ग्रहण नहीं करते, वस्तु के पीछे जो तुम्हारा प्रेम है, भाव है, स्नेह है, वही भगवान ग्रहण करते। भगवान भाव ग्राही है, वस्तु ग्राह्य नहीं। भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, वस्तु को ग्रहण नहीं करते। एक बात बताओ, ये गुलाब का पुष्प है, इसको मैंने तराजू पे रख के तौला तो इसका वजन 10 ग्राम, माना कि इसका वजन 10 ग्राम है, और तराजू में तौलने के बाद मैंने इसकी खुशबू ली, बढ़िया खुशबू, फिर से मैंने वजन किया, तो क्या इसका वजन कम होगा? हाँ या ना में जवाब दो, क्या इसका वजन कम होगा? अरे 10 ग्राम ये पहले भी था और खुशबू लेने के बाद भी मैंने तौला तो 10 ग्राम ही था। अब आप कहें कि महाराज जी आपने तो खुशबू ली तो कुछ तो वजन कम होना चाहिए। पागल, खुशबू का कोई वजन नहीं होता। उसी प्रकार जैसे इस पुष्प की खुशबू तो मैंने ले ली पर इसका वजन कम नहीं हुआ, उसी प्रकार तुम्हारी दाल चावल सब्जी रोटी जो तुम भोग लगाते हो भगवान को, वो कम नहीं होता, लेकिन वह खुशबू भगवान ग्रहण करते हैं, और उस खुशबू में जो तुम्हारे प्रेम और श्रद्धा की खुशबू है वो भगवान ग्रहण कर लेते हैं, वस्तु को छोड़ देते हैं। वो तुम्हारे लिए प्रसाद है, बांट के खा लो। भगवान सार ग्रहण करते हैं, वस्तु नहीं। और आपको लगता है हम फेंक के चढ़ा दे? हमारी माताएं नवरात्रि में माता जी के मुंह में मिठाई चिपका देती हैं। माता जी तक हाथ नहीं पहुंचा तो शेर के मुंह में मिठाई चिपका दी। शंकर जी के मंदिर में जाओ तो नंदी जी के मुंह में मिठाई चिपकी है, पिछले शिवरात्रि की चिपकी है। माताओं को लगता मुंह में चिपका देंगे तो खा लेंगे, जीभ निकाल के चाट लेंगे, है ना? क्या है ये तुम्हारी भक्ति है कि मूर्खता है? क्या कहें हम इसको? तुम्हारे भाव कब प्रकट होंगे? तुम्हारा वो प्रेम कब प्रकट होगा? वो प्रेम की जरूरत है मेरी मां, फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। अच्छा ये बताओ, एक पति अपनी पत्नी से फॉर्मेलिटी करे, ये तुम्हारे लिए साड़ी लाए हैं पहन लेना, फॉर्मेलिटी दे दिया। तुम्हारे लिए हार लाए हैं पहन लेना, पर उसका प्रेम तुमसे बिल्कुल ना हो,
तुम्हारा पति तुमसे प्रेम बिल्कुल ना करे, फॉर्मेलिटी करे, साड़ी दे, तुम्हारे लिए हार बनवाए, तो जब तुम हार पहनोगी, भले वो 10 लाख का है, 10 लाख का हार तुम्हारे पति ने तुम्हारे लिए बनवाया है, लेकिन वो प्रेम तुमसे नहीं करता, तो क्या 10 लाख का हार पहन के भी तुम्हें सुकून मिलेगा? अच्छा लगेगा? यदि तुम्हारा पति तुमसे प्रेम नहीं करता, तो बिना प्रेम के तुम्हें 10 लाख का हार भी चाहिए? बोलो हाँ या ना? बोलो मेरी माँ। नहीं चाहिए ना? अरे बिना प्रेम के तुम्हें सोना भी नहीं चाहिए, तो बिना प्रेम के फिर भगवान को क्या चाहिए, मुझे ये बताओ। जब तुम्हें प्रेम चाहिए हर चीज में, तो भगवान को भी क्या चाहिए? प्रेम चाहिए। लेकिन तुम प्रेम ना करके फॉर्मेलिटी करती हो। ये जल चढ़ा दिया, शंकर जी ने बढ़िया कपड़े पहने थे, अभी अभी तुमने जल चढ़ा के गीला कर दिया। भगवान बैठे हैं, अभी देखो, अभी मैं प्रैक्टिकल कर, मैं तो कई बार कर चुका हूं प्रैक्टिकल, मैं तो केवल बता रहा हूं। यहां जरा मैं रोली भर के, अभी रोली, कुमकुम, सिंदूर यहां मैं थाली में रख दूं, और ये बैठे हैं ठाकुर जी। यदि थाली में यहां माताओं को या भक्तों को रोली मिल जाए ना, उठा उठा के फेंकना शुरू करेंगे भगवान के मुंह में। ये बस मिलनी चाहिए, कुछ भी मिल जाए, वो ये नहीं देखेंगे ये कैसी है, कहां से है। बस भगवान ने इतने अच्छे कपड़े पहने, इतना अच्छा श्रृंगार है, तुम्हें जरा रोली मिल जाए, फेंक फेंक के अभी गंदा कर दोगे, और तुम इसका नाम दोगे कि हमारी भक्ति है। भक्ति नहीं है, मूर्खता। अरे भगवान का दर्शन करो, और प्रेम इतना हो कि इनके दर्शन मात्र से आपका हृदय पिघल जाए, और भीतर जो पाप बैठे हैं वही आंसू बन के निकलने लग जाए। भगवान के सामने जब भक्त 2 आंसू बहाता है ना, वही भक्त की सच्ची भक्ति है। मीराबाई रोया करती थी, नरसिंह जी इत्यादि रोया करते थे, बिना रोए भगवान किससे मिले हैं? रामचरितमानस में एक सुंदर सी कथा है। नाम था सुतीक्ष्ण जी, अगस्त जी के शिष्य हैं सुतीक्ष्ण जी, नाम सुना होगा। सुतीक्ष्ण जी जंगल में रहते, भजन करते। एक दिन राम जी सुतीक्ष्ण जी की कुटिया में पहुंच गए। सुतीक्ष्ण जी ने देखा राम आए, राम के चरणों में लेट गए सुतीक्ष्ण जी, और दर्शन करके धन्य धन्य हो गए। राम जी ने कहा, भैया सुतीक्ष्ण जी कुछ वरदान मांगो, हम आए हैं ना, हमसे कुछ मांग लो। देखो सुतीक्ष्ण जी ने भगवान का दर्शन किया, और दर्शन करके रोने लगे, प्रभु मेरी भक्ति सफल हो गई, आज आंखों से आपको देख लिया, खूब देखा, टुकुर टुकुर, खूब देख लो देख लो देख लो, पता नहीं ये पल कल मिलेंगे कि नहीं, बिहारी जी को देख लो देख लो देख लो, और आंखों के द्वारा मन मंदिर में बसा कर अपने घर ले जाना। वहां भी आंखें तुमने बंद कर रखी हैं, आंखें ही मूंदनी थी तो घर में मूंद लेते, यहां तो खोलो और बिहारी जी को देखो, और आंखों के द्वारा भगवान की फोटो अपने हृदय में उतार लो और मन मंदिर में बिठा लो। सुतीक्ष्ण जी भगवान को देख रहे हैं बिल्कुल टुकुर टुकुर। भगवान ने कहा, क्यों ऐसे क्यों देख रहे हैं? सुतीक्ष्ण जी ने कहा, मुझे पता है अभी आप थोड़ी देर बाद कहोगे कि मैं जा रहा हूं, आप तो चले जाओगे, लेकिन इन आंखों से जो मैं आपकी छवि को मन में बसा लूंगा, फिर आप मेरे हृदय से कभी निकल ना पाओगे, इसलिए मैं कैद कर रहा हूं आपको। ये प्रेम है, ये भक्ति है। सुतीक्ष्ण जी से भगवान ने कहा, कुछ मांग लो ना हमसे। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, ना, आपका दर्शन कर लिया, कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा, कुछ तो मांगना पड़ेगा, मैंने दर्शन दिया, मांगो मांगो मांगो। सुतीक्ष्ण जी ने कहा, देना ही है तो मुझे अभिमान दे दो। राम जी बोले, सारी दुनिया अभिमान से भागती हो, तुम अभिमान मांग रहे हो? सुतीक्ष्ण जी ने कहा, भगवान मुझे अभिमान ऐसा दो कि मुझे जीवन भर ये अभिमान बना रहे कि राम जी मेरे हैं। मुझे ये सारी जिंदगी अभिमान बना रहे कि राम जी, बोलो आप अभिमान से, बोलो राम जी मेरे हैं, बोलो बोलो राधा कृष्ण मेरे हैं, बोलो बिहारी जी मेरे हैं, बोलो जगन्नाथ जी मेरे हैं।
ये जो मेरे है ना, ये अभिमान है। तुम कहती हो ये घर मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, ये बंगला मेरा है। सुतीक्षण जी कहते हैं ना, गाड़ी घर बंगला मेरा है, इस अहंकार से तो नरक मिलेगा, लेकिन भगवान मेरे हैं, इस अहंकार से तो भगवान मिल जाएंगे। भगवान मेरे तो गिरधर गोपाल, ये अभिमान है। मेरे तो गोपाल, ये मेरा अभिमान है। तो भगवान, अहंकार तुम्हें करना है तो इस बात का करो कि भगवान मेरे। मैं अभिमान से कहता हूं कि बिहारी जी मेरे हैं, मैं कहता हूं कि राम लला मेरे हैं, मैं गर्व से कहता हूं, अहंकार से कहता हूं कि जगन्नाथ जी मेरे हैं। मैं अहंकार से कहता हूं कि द्वारिकाधीश जी मेरे हैं। मैं अहंकार से कहता हूं विठलनाथ जी मेरे हैं। अहंकार से कहो मेरे हैं। अहंकार करना है तो इस बात का अहंकार करो कि भगवान मेरे हैं। ये घर मेरा है, गाड़ी मेरे, पत्नी मेरा, पति मेरा, ये तुच्छ बातें हैं, इनमें कोई सार नहीं। कन्हैया मेरे, भगवान मेरे, बस ये अहंकार आना अति आवश्यक। प्रिय भक्तों, सुतीक्षण जी ने भगवान से ये वरदान मांगा है ना। सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहते हैं, राजन भगवान विदुरानी के घर गए, इसके बाद जब धराधाम को छोड़कर गए, भगवान ने जाते वक्त अपनी सारी, जब भगवान जाने लगे, भक्तों ने कहा भगवान आप जा रहे हैं, हम कहां आपका अनुभव करेंगे। भगवान बोले अब मैं जा नहीं रहा हूं। यदि भगवान का अनुभव करना है तो आपको केवल इस धरती पे, आपको किसी भी तीर्थ में भगवान का अनुभव होगा कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन भागवत में भगवान का अनुभव आपको होगा, ये मैं लिखित में आपको कह सकता हूं। भगवान कहीं गए नहीं, भागवत में समा गए। इसलिए जो भागवत कराते हैं उनके मन मंदिर में भगवान प्रकट होकर ताता थैया करके नृत्य करते हैं। जिन्होंने भागवत सुनी है उनके हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह का कोई स्थान नहीं। हाँ, पर सत्संग एक बार नहीं, थोड़ा बार बार करना पड़ेगा। निरंतर करते रहोगे तो आपका जितना हृदय है ना, जिसमें काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार इत्यादि बुराइयां बैठी हैं, ये सब निकल जाएंगी। आप बिठा लो तो सही भगवान को, करते रहो सत्संग, करते रहो सत्संग। एक दिन आप देखेंगे, पता ही नहीं लगेगा कि कब आपका हृदय बिल्कुल शुद्ध हो गया, पवित्र हो गया, विचार पवित्र हो जाएंगे। हृदय निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल हो जाएगा मन, और फिर कपट, छल इत्यादि आपके भीतर से सदा सदा के लिए विदा हो जाएंगे। प्रिय भक्तों, ब्रह्मा जी के द्वारा ब्रह्मा जी के द्वारा मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु और शत्रुपा से 5 कन्याएं हुई। सृष्टि क्रम है, भगवान नारायण के पुत्र ब्रह्मा, ब्रह्मा से शरीर से मनु और शत्रुपा का जन्म हुआ। मनु शत्रुपा सृष्टि करें, इसके लिए 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां और 2 बेटे, आकुति, देवहूति, प्रसूति। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से हुआ, देवहूति का विवाह कर्दम जी से हुआ, और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति से। आकुति के यहाँ यज्ञ भगवान हुए, मां देवहूति के यहाँ कपिल भगवान हुए। देवहूति कर्दम जी की पत्नी है, मनु जी की पुत्री है, कर्दम जी ब्रह्मा जी के छाया पुत्र हैं। विवाह संपन्न हुआ। और देखना जरा, जब कर्दम जी का विवाह देवहूति से हुआ तो दोनों भगवान का चिंतन करने लगे। गृहस्थी शुरू हो तो भगवान के चिंतन के साथ, भगवान के नाम के साथ। हमारे यहां गृहस्थी भक्ति से शुरू होती है और जमाने में गृहस्थी भोग से शुरू होती है। इसलिए हमारा भारत भोग प्रधान नहीं, भक्ति प्रधान देश है। हमारे यहां गृहस्थी भोग से नहीं, भक्ति से शुरू होती है।
और जमाने के लोग विवाह क्यों करते हैं? भोग के लिए, भोगों को भोगने के लिए। और हमारे यहाँ विवाह क्यों करते हैं? हमारे यहाँ विवाह करते हैं एक से भले दो। अब दोनों पति पत्नी दोनों मिलजुल के भगवान की भक्ति करेंगे, आराधना करेंगे, ईश्वर का चिंतन करेंगे। राम जी भी गृहस्थ जीवन में थे, कृष्ण जी भी गृहस्थ में थे, वशिष्ठ जी भी गृहस्थ थे। हमारे यहाँ गृहस्थों की बड़ी महिमा है। सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ आश्रम माना गया है। पर गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ तब है जब हिसाब किताब से चले तब। अब ये नहीं कि शादी हुई और महाभारत चालू। माता देवहूति अपने पति से प्रेम पूर्वक जीवन संबंध बना रही। करदम जी ने देखा कि 40 साल की समाधि के बाद करदम जी जागे, देखा कि देवहूति तो बूढ़ी हो गई। एक कामक विमान की रचना की। हमारे देश में संतों को ऋषि भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोलो जरा एक बार। संतों को क्या कहा जाता है? ऋषि क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो संत रिसर्च करते थे, उन रिसर्च करने वालों संतों को नाम दिया गया था। हमारे यहां साधु, संत, ऋषि, मुनि, यही तो है। साधु संत के तुम रखवारे, लिखा है ना। साधु, संत, ऋषि, मुनि और 5वें होते हैं, एक होते हैं संत, एक होते हैं संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहाँ ही सुनहि बहुविधि सब संता। तो ये 5 हो गए। ये 5 के अर्थ क्या है? साधु किसे कहते हैं? जो मन को, जो अपनी इंद्रियों को साध रहा हो, जो काम को जीत रहा हो, क्रोध को जीत रहा हो, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह सब भगवान की तरफ मोड़ रहा हो, वह साधु है। जो अभी साधना में लगा हुआ है वह साधु है, वह साध रहा है। और जब साध कर तैयार हो जाएगा तो वही हो जाएगा संत। क्या होगा? जिनने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया वही संत है। जिन्होंने अपनी कामनाओं का अंत कर दिया वही संत है। ठीक है। साधु कौन? जो इंद्रियों को अभी भगवान की ओर मोड़ रहा हो, वह साधु। जो मोड़ चुका हो वो संत। अब साधु, संत, ऋषि। ऋषि कौन? जो रिसर्च कर रहे हैं। वेद व्यास जी ऋषि हैं, भगवान के अवतार हैं पर ऋषि हैं ये। परशुराम जी ऋषि हैं, भगवान के अवतार हैं पर ऋषि हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने बड़े बड़े, आज की भाषा में कहें तो परमाणु मिसाइलों का आविष्कार उन्होंने किया था। भाई महाभारत के युद्ध में भी परमाणु का प्रयोग हुआ था कि नहीं? ब्रह्मास्त्र क्या है? आज की भाषा में परमाणु है, उस भाषा में उसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। तो ये रिसर्च करने वाले वह ऋषि कहलाते हैं। जैसे राम जी को धनुर्विद्या किसने दी? विश्वामित्र जी ने। विश्वामित्र जी को ऋषि कहा गया क्योंकि रिसर्च करके इन्होंने विद्याओं को प्राप्त किया। करदम जी भी ऋषि हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने विमान का आविष्कार किया। करदम जी ने विमान बनाया था। 1903 में प्रथम विमान उड़ाया था राइट ब्रदर्स ने, लेकिन विमान तो 1903 में उड़ाया था ना। भारत के एक वैज्ञानिक ने 1885 में दलपदे जी ने विमान उड़ाया था। और हमारे रामायण में त्रेता युग में विमान का वर्णन है, पुष्पक विमान का। और त्रेता के पहले करदम जी के पास विमान था, जिस विमान का नाम कामक विमान था। हमारे देश में विमान बनाने की भी टेक्नोलॉजी मौजूद थी, नहीं होती तो विमानों का जिक्र वेद पुराणों में ना मिलता। मिल रहा है, मतलब ये सब थे।
समय के साथ साथ ये विद्याएं लुप्त होती गई। ऑलरेडी हम लोग यहां ये सब आज दुनिया जो कर रही है ना, हमने सब करके छोड़ दिया। प्रश्न खड़ा हुआ, महाराज जी क्यों छोड़ दिया? पकड़े रहते ना जी, छोड़ने में भला था। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि इससे प्रकृति खतरे में आ गई थी। महाभारत के युद्ध में इतनी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया था कि धर्मराज युधिष्ठिर तो घबरा गए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने जब राजा बने तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कह दिया था, आज के बाद कोई युद्ध नहीं होगा। महाभारत के बाद, सुन लो भारतवासियों, तुम्हें इतिहास बता रहा हूं, कभी काम आएगा। हमारे देश का सबसे बड़ा युद्ध महाभारत का युद्ध था। इसके बाद युद्ध नहीं हुआ। फिर प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध जो हुए हैं वो अलग हुए, वो तो अभी हुए। हमारे देश का सबसे प्राचीन युद्ध हुआ है महाभारत का। उस युद्ध के बाद धर्मराज युधिष्ठिर ने युद्ध करने से रोक दिया था। आज के बाद ये टेक्नोलॉजी नष्ट कर दो, सारी मिसाइलों को जला दो और जलाने के बाद इसकी थ्योरी भी जला दो। क्यों जला दो? क्योंकि ये आविष्कार निर्दोष लोगों की जान लेते हैं। आज परमाणु नागासाकी में पटका गया, जब भी जापान में पटका गया था, हिरोशिमा नागासाकी में, अरे परमाणु पटका गया था, उसमें लाखों निर्दोष लोग मारे गए थे। क्या दोष था उन बच्चों का जो जन्म लेती मर गए? क्या दोष था उन बहनों का जो विधवा हो गई? क्या दोष था उन माओं का जिनके बच्चे उसमें मर गए? क्या दोष था? अरे परमाणु चाहे तुम हम पर पटको या हम तुम पर पटके, मरना तो निर्दोष जनता को ही है। हाँ या ना? चाहे हम तुम पे पटके या तुम हम पे पटको, मरेगा कौन? निर्दोष जनता। धर्मराज युधिष्ठिर ने देखा कि महाभारत में लाखों लोग मारे गए हैं, करोड़ों लोग मारे गए हैं। उनकी डेड बॉडी को देख करके, मरे हुए मृतकों को, उनकी विधवाओं को रोता देख, उनकी बहनों को रोता देख, बच्चे रो रहे हैं, बाप को ढूंढ रहे हैं, मेरा बाप कहाँ है? महाभारत के युद्ध में सैनिक मरे पड़े हैं, बच्चे रो रहे हैं, मेरा बाप कहाँ? पत्नी ढूंढ रही है, मेरा पति की लाश कहाँ, गले से लगा के रो लूं। जब ये दृश्य देखा था तो धर्मराज युधिष्ठिर का हृदय दहल गया था। राम राम, महाभारत का युद्ध बड़ा बड़ा निर्दयी युद्ध था। निर्दोष जनता मारी गई। एक जरा से राज्य सिंहासन के लिए निर्दोष लोगों का बलिदान। गलती दुर्योधन की थी। ये जो जनता युद्ध कर रही, इनकी क्या गलती थी? तुम भाई भाई लड़ो और भाई भाई लड़के निर्दोष जनता को लगा दो मरने के लिए, कौन सी समझदारी है? विनाश हुआ था, इंसानियत शर्मसार हो गई थी। धर्मराज युधिष्ठिर ने निर्णय लिया, आज के बाद युद्ध नहीं होगा, और सारी टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग था सब नष्ट कर दिया, ताकि इस टेक्नोलॉजी का दोबारा कोई प्रयोग ना कर सके और किसी पर अत्याचार ना कर सके। इसलिए वो टेक्नोलॉजी समाप्त कर दी गई थी। लेकिन समय के साथ साथ 5,500 साल बाद आज के जमाने में फिर उसी टेक्नोलॉजी का लोगों ने आविष्कार कर लिया। ये सब कुछ परमाणु जो है, मिसाइलें जो हैं, ये अर्जुन के पास परमाणु ब्रह्मास्त्र क्या था, सुदर्शनास्त्र क्या था, आग्नेयास्त्र क्या था, सब मिसाइलें ही तो थी। आज की भाषा में मिसाइलें, तब आग्नेयास्त्र था, ब्रह्मास्त्र था, इत्यादि नाम थे। समय के साथ नाम बदला है, उनकी गुणवत्ता नहीं बदली, उनका मारक क्षमता नहीं बदली। समझ रहे हैं? सब रोक दिया था, सब खत्म करो, टेक्नोलॉजी सब खत्म करो, फॉर्मूला ही जला दिया। ये जो फॉर्मूला होता है ना हर चीज का, वो फॉर्मूला ही नष्ट करा दिया था धर्मराज युधिष्ठिर ने, ताकि ऐसा आविष्कार अब इसके बाद कोई ना करे। क्यों ना करे? क्योंकि इससे इंसान को भी क्षति है और प्रकृति को भी क्षति है। आज देखो ना, आज भारत में शुद्ध हवा नहीं है, इतना प्रदूषण हो गया है, जंगल कट रहे हैं, पेड़ लगाने के नाम पर कोई नहीं है। क्यों जी? आखिर हमारी टेक्नोलॉजी, हमारे आविष्कार ने ही तो प्रकृति का संतुलन बिगाड़ दिया। हाँ या ना? पेड़ काटे हैं सड़कों के नाम पर, लगाया क्यों नहीं? इतने प्लेन उड़ते हैं। अभी कोरोना काल में आपने सुना होगा कि ओजोन परत ठीक हो गई है,
ओजोन परत में बड़े बड़े छेद हो गए थे प्रदूषण से, जो कि लॉकडाउन के समय पे जब वाहन इत्यादि पूरी दुनिया में बंद थे तब उसके कुछ छेद भर गए हैं और कुछ उसका ट्रीटमेंट हो गया है। तो जितना हम प्रदूषण करेंगे, जितना आविष्कार करेंगे, वही विनाश तो है। इसलिए हमारे यहां विमान पहले बन चुके हैं, तुम आज विमानों में उड़ रहे हो। हमारे यहां रावण के पास विमान था, करदम जी के पास विमान था। टेक्नोलॉजी हमारे देश में पर्याप्त थी। हम लोग जानकार लोग हैं, हम लोग कहते हैं ज्यादा टेक्नोलॉजी के चक्कर में ना पड़ो भैया, दाल रोटी खाओ, बड़ी आनंद से खुश रहो, क्योंकि आविष्कार जितना करोगे वो तुम्हारे ही एक दिन तुम्हारा नुकसान करेगी। इसलिए खूब आनंद से खुश रहो भाई। काहे लड़ो किसी से, काहे लड़ो पाकिस्तान से और पाकिस्तान काहे लड़े हमसे, काहे लड़े चाइना से और चाइना काहे लड़े हमसे, हम काहे लड़े अमेरिका से, अमेरिका काहे लड़े हमसे। हमें किसी से नहीं लड़ना। और कोई देखो, हम लोग ना शांति आदमी हैं, शांति। हम किसी को छेड़ते नहीं, उंगली करते नहीं है। और जरा हमें किसी ने छेड़ा तो फिर हम लोग छोड़ते भी नहीं है। हम लोग ऐसे हैं ना जरा। हम अब ये नहीं, हम लोगों ने टेक्नोलॉजी का आविष्कार नहीं किया, इसका अर्थ ये नहीं कि तुम हमें ऐसी लल्लू पंजू समझ लो। हम अपनी पे आएंगे, घर में घुस के भी तो मारते हैं। क्या पाकिस्तान के घर में घुस के नहीं मारा था? फिर तुम्हारी नानी भी याद दिला देंगे। इसलिए हम लोग शांति से राम राम जप रहे हैं, जपने तो छेड़ना मत। इसलिए हमारे यहां, हमारे देश में हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, अमन चैन वाले लोग हैं। शांति अच्छी लगती, हमें झगड़ा अच्छा। और कोई झगड़ा करता है तो फिर हम उसके ढंग से जवाब भी देते हैं। हमारे यहाँ की तो लड़की, एक लड़की ने अंग्रेजों को मजा चखा दिया था, खूब लड़ी मर्दानी। वो तो झांसी वाली रानी थी, सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। हाँ जी, हमारे यहाँ पुरुषों की तो छोड़ दो, यदि एक नारी ने तलवार उठा लिया तो दुनिया को हक्का बक्का कर देगी। इसलिए कह दो जमाने से पंगा ना ले, आनंद से तुम भी हंसो, हम भी हंसे, तुम भी खाओ हम भी खाएं, आनंद से तुम भी खुश रहो, हम भी खुश रहें, तुम भी भाईचारे से रहो, हम भी भाईचारे से रहें। इसमें लड़ाई झगड़े में किसी का कोई फायदा नहीं है। आज हम चाइना से लड़ लेंगे ना तो चाइना को फायदा होगा ना हमको फायदा होगा। पाकिस्तान से लड़ लेंगे तो ना पाकिस्तान को फायदा होगा ना हमें फायदा होगा। युद्ध में निर्दोष लोग मारे जाते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि युद्ध करने की स्थितियां उत्पन्न ना हो, प्यार मोहब्बत से सब समझ लें। और फिर कोई ना माने तो फिर आखिरी ऑप्शन है। तो हमारे यहां आविष्कार की हम बात कर रहे थे। करदम जी ने विमान बनाया और विमान में उड़े। 9 बेटियां हुई, अनुसुईया, अरुंधति, हविर्भू, गति, क्रिया इत्यादि सबका विवाह हुआ। और करदम जी के पुत्र हुए श्री कपिल जी। पुत्र के होते ही कुछ दिनों के बाद करदम जी घर छोड़ के जाने लगे। अच्छा, बेटा हो जाए तो घर परिवार से मन धीरे धीरे हटा लेना चाहिए। धीरे धीरे मन को संसार से हटा लेना चाहिए। क्यों हटा लेना चाहिए मेरी मां? क्योंकि बेटी अब बड़ी हो गई है। आपने बेटी का घर बसा दिया, बेटे का घर बसा दिया, बेटी खुश है, बेटा खुश है, अब सब खुश हो गए ना। अब तुम भी सबसे मन हटाओ और भगवान में मन लगाओ। अरे बेटा बेटी में मन लगा के रखोगी ना मेरी मां, तुम्हारा कल्याण नहीं है। जितने जल्दी हो मन बेटा बेटी से हटा लो। ये दुनिया वाले जीने तो देते नहीं है, मरने भी नहीं देंगे। मरने के पहले पूरा मन हटा लेना सबसे, नहीं तो मन लगाए लगाए मरोगी ना मैया तो ये लोग मरने भी नहीं देंगे आपको। ये मरने भी नहीं देते दुनिया वाले। जब आप मरेंगे ना उस समय क्या होगा मैं आपको बताऊं, अभी से सब चीजें बता दूं। जब आदमी मरने लगता है ना और बिल्कुल बिस्तर पर पड़ जाता है, तब रिश्तेदार आते हैं, पड़ोसी आते हैं और कोई हाथ पकड़ के हिला रहा, भैया पहचानो, कोई भैया पहचानो। बेटी आएगी दौड़ के पिताजी का कंधा पकड़ के, पिताजी बाबूजी पहचानो पहचानो, हिलाएगी। रिश्तेदार आएंगे, किसी की पकड़ में पांव आया तो पांव जोर से हिलाएगा, पहचानो।
लो भैया अब शांति से मर तो जाने दो बेचारे को। ये दुनिया के लोग शांति से मरने नहीं देंगे, तुम्हें हिलाएंगे हाथ पकड़ के, सिर पकड़ के, पांव पकड़ के। और इनका क्या है, ये तो अभी तुम्हारे सामने खूब रोएंगे और जरा तुम इन्हें देखते देखते मर गए तो इनका कुछ नहीं बिगड़ना, बिगड़ेगा तुम्हारा। फिर तुम्हारा जन्म होगा। जिसको अंते यामति सागति, मरते समय व्यक्ति जिसको देखता है, जहां मन लगाता है उसकी अंत में गति वही होती है। हाँ या ना? हाँ या ना? इसलिए कोशिश करो कि मन संसार में ना लगे। संसार वालों का कुछ नहीं बिगड़ना, ये तो 13 दिन बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले खाएंगे। हाँ या ना? तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारे नाम के रसगुल्ले 13 दिन बाद बंटते हैं। जितने लोग रोने आए थे सब खाने पहुंचते हैं, रोए थे तो खाएंगे। फ्री में थोड़ी रोते हैं कोई। ये जो तुम्हारे मरने पर लोग रोने आते हैं, तुमको क्या लगता फोकट में रो रहे? ना जी, ये सब रसगुल्ला खाएंगे 13 दिन बाद जो रोने आए हैं। फ्री में तो रोता भी नहीं है आदमी। जो ज्यादा रोता वही ज्यादा रसगुल्ले खाता है। इसलिए आप आनंद से, जब मरना तो मरने के समय सबसे मन हट जाए और मन भगवान के श्री चरणों में लग जाए। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं शाम भूल जाना, मुरली मधुर बजाना, जब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो, मेरा सांवरा निकट हो, मेरे मुख में तुलसी दल हो, जब प्राण तन से निकले। हे प्रभु, जब मरूं तो आपका स्मरण बना रहे, चिंतन बना रहे। मैया जी, संसार के नियम में बता दूं, जब कोई भी आदमी मर रहा हो, स्त्री या पुरुष, तो उसके बगल में बैठ के रोना नहीं, पहले उसे मर जाने दो। जब तक नहीं मरा तब तक कीर्तन करो, श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। भगवान का नाम सुनते सुनते मरेगा, उसकी सदगति होगी, और तुम्हारा रोना धोना सुन के मरेगा, उसकी अधोगति हो जाएगी। इसलिए बेटा और बहू की पहली जिम्मेदारी है। तुम्हारी माँ, तुम्हारे दादाजी जा रहे हैं तो सुनो, एक कमरे में भगवान का चित्र रखो, राम जी का, कृष्ण जी का, और पिताजी से, माँ जी से कहो देखो, और कीर्तन करो सीताराम सीताराम राधे श्याम। गीता पंडित जी को बुलाओ, जोर जोर से गीता पाठ करें, भगवान का नाम जाप करें। नाम सुनते सुनते प्राण निकलेंगे तो कल्याण होगा। पर आजकल उल्टा होता, आदमी मरा नहीं है, रोने वाले चालू। कई लोग स्टेशन से रोना चालू, कोई बस स्टैंड से रोना चालू, कोई घर के बगल से रोना चालू। हमारी माताएं गजब रोती हैं, पता नहीं कहां कोचिंग करती हैं इसका। बड़ा उल्टा सीधा हो के रोती हैं, और कैसा कैसा रोते हैं, आपसे छिपा कुछ नहीं है। भैया कहां से सीख लिया इतना बढ़िया रोना? पता बस चल जाए फलाने मर रहे हैं, रोने के लिए पहले। ये नहीं कि जाके कीर्तन करें, सीताराम सीताराम जपो, कृष्ण कृष्ण जपो, राम राम जपो। बताओ, आप बताओ, रोना ज्यादा अच्छा है कि बैठ के कीर्तन करना? वो मरता हुआ आदमी भगवान का नाम सुनेगा तो ज्यादा अच्छा है कि तुम्हारा रोना सुनेगा तो अच्छा है? भगवान का नाम सुनाओ ना। काहे अजामिल ने मरते समय क्या बोला था? अरे कोई बोल ना पाए तो सुन ही लो, तुम्हारे बाप दादे मर रहे हैं, यदि बोल नहीं पा रहे हैं तो तुम ही जोर जोर से श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण का उद्घोष करो। नारायण नारायण सुनकर कोई मर जाए तो उसकी सदगति हो जाएगी। ये भगवान के नाम की महिमा। लेकिन आपको तो फॉर्मेलिटियां पूरी करनी है, रोना है। एक सज्जन बोले, महाराज जी हम नहीं रोए उनके मरने में, तो हमारे मरने में कौन रोएगा? इसलिए रोते हैं।
एक मैया के तो आंसू नहीं आते थे तो झंडू बाम लेके जाती थी। तो वो मरा पड़ा और ये झंडू बाम लगा रही है। और पूछा गया क्यों झंडू बाम लगा रही हो? बोले महाराज लोगों को दिखे तो कि आंसू निकल रहे, हमें तो आंसू नहीं निकलते। तो ये जमाना तुम्हारे मरने में रोने नहीं आता, बल्कि अपनी जो नातेदारी रिश्तेदारी की फॉर्मेलिटियां है ना, व्यवहार जिसे कहते हैं, व्यवहार पूरा करना आता है। लोग तो मरने के बाद भी व्यवहार पूरा करते हैं, हाँ या ना? फिर तुम्हें लगता था हमारे बाद क्या होगा, तुम्हें कौन समझाए कि सब बढ़िया होगा, तुम मरो आराम से, सब बढ़िया होगा। किसी के बिना किसी का काम रुका। इसलिए कहता हूं बेटा बेटी में ज्यादा मन ना लगाना, मन भगवान में लगाना। जो भी बेटा बेटी में मन लगाते हैं उनकी दुर्गति होती है। न बेटी काम आएगी न बेटा काम आएगा। मन भगवान में लगा लो, मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। सुनो, ये जो बेटे हैं ना बेटी है ना, सब दिन कोई संगी साथी नहीं बनता, सब दिन कोई साथ नहीं देता। आप अपने हाथ से दान पुण्य कर लेना, सारी संपत्ति बच्चों को ना दे देना। कुछ अपने लिए पुण्य कर लेना, बच्चों को करोड़ देने के बाद भी तुम्हें रत्ती भर पुण्य नहीं मिलेगा, पर जरा किसी भूखे को भोजन करा दोगे तो पुण्य हो जाएगा। इसलिए पुण्य अपने हाथ से करना, बच्चों के भरोसे ना बैठे रहना कि बेटा तुम्हारे नाम का पुण्य करेगा। एक माँ के दो बेटे होते हैं ना, माँ मर जाए तो बेटे आपस में कहते हैं, बड़ा भैया कहता छोटे से तू तेरी ही कर ले, छोटा कहता बड़ा तू तेरी ही कर ले। अरे माँ बाप के मरने पर भी तेरी ही करने में बच्चे विमर्श करते हैं, तू करेगा कि तू करेगा। वो कहता तू कर ले, तू कर ले। बच्चे माँ बाप की संपत्ति बांट लेते हैं आगे होकर, पर जब माँ बाप के नाम पे कुछ करना होता है तो पीछे हो जाते हैं, तू आगे कर ले। इसलिए बच्चे तुम्हारी तेरी ही करें, अच्छा है। तेरा ब्राह्मण ही तो खवाएंगे तुम्हारे मरने के बाद। अरे वो तेरा खवाएंगे, तुम जीते 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 क्यों ना हजारों को खिला के जाओ। जीते जी हजारों को खिला लो, मरने के बाद तेरा ही नसीब होंगे। तुम्हारा बेटा 14वां ब्राह्मण नहीं बुलाएगा, ज्यादा खर्चा ना हो जाए। सभी बेटे ऐसे नहीं है, क्षमा करनी बेटे हमें ताक रहे, सब ऐसे नहीं है, पर बहुत सारे बेटे अच्छे हैं। बहुत बेटे अच्छे भी हैं, पर बहुत सारे ऐसे हैं जैसा हम बोल रहे हैं, हाँ या नहीं? भाई 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 आपस में बात करते हैं ना, तू कर ले, तू कर ले, तेरे ही तू कर ले, खर्चा तू कर ले। माँ बाप का पैसा लेने के नाम पे मुझे दे दो, मुझे दे दो, और खर्चा करने के नाम पे तू कर ले, तू कर ले। यही है सच्चाई। इसलिए मैं माँ बाप को जगा रहा हूं, तुम जाग जाओ मेरी माँ, अपने हाथ से गौदान कर लेना। तुम्हारे मरने के बाद तुम्हारा बेटा ऐसी गाय दान करेगा, पंडित जी के घर जाते जाते मर जाएगी, बिल्कुल बुढ़ी बुढ़िया गाय दान करेगा, बूढ़ी गाय। तुम अपने हाथ से गौदान कर लो, अपने हाथ से खिला दो पिला दो, दान पुण्य कर दो, अपने हाथ से भी अपने आंखों से बिहारी जी का दर्शन कर लो, और बढ़िया भगवान का चिंतन करते करते जाओ। बेटों के भरोसे ना बैठे रहना, बेटों को तो समय नहीं है तुम्हारे नाम का कुछ करने का, वो तो अपनी पत्नी को पालने में, बच्चों को पालने में लगे हुए हैं। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा।
पड़ोसी बन जाएगा। हाँ बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। हाँ बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। आजी मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। करता है बेटी बेटी क्या करता है। बेटी 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 क्या करता है। बेटी बेटी क्या करता है। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। हाँ बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। हाँ बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हाँ मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। अरे वो हरि बोल। पड़ोसी पड़ोसी क्या करता है। 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 पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। हाँ पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। पड़ोसी तो एक दिन जला के चला आएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। हाँ मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। धन दौलत तेरे कोठी बंगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। इनसे ममता छोड़ दे पगले। सब कुछ तेरा यहीं पर रह जाएगा। सब कुछ तेरा यहीं पे रह जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। ओ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मनुष्य जन्म में तूने पाया रे बंदे। मनुष्य जन्म तूने पाया रे बंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे। कर्म न कर तू जग में गंदे। जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। जैसा बीज बोया तू वैसा फल पाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ मिट्टी का खिलौना मिट्टी
मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। 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 मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा। ये मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मात पिता तेरा कुटुंब कबीला, विपदा पड़े पर कोई न किसी का। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। एक दिन हंसा अकेला उड़ जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्या करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा। दुल्हन आई माँ को छोड़ के चला जाएगा। माँ तुम अकेले बना के खाती रहना, बेटे को चिंता नहीं होती। जिनको बहुत सारे बेटे ऐसे हैं जिनकी माँ बुढ़ापे में अकेले बनाकर खाती है, पर बेटा पूछता नहीं है कि माँ तुमने क्या खाया क्या नहीं खाया। हिम्मत नहीं बनाने की फिर भी बनाती है, क्योंकि बेटा पड़ोसी हो गया है, पड़ोस में रहने लगा। अब तो उसे माँ की जरूरत थोड़ी है, अब तो उसे सिर्फ पत्नी की जरूरत है। हाँ, जोरू का गुलाम जो ठहरा, अब तो माँ की जरूरत नहीं है। बेटी बेटी क्या करता है, बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। बेटी तेरी एक दिन जमाई ले जाएगा। मिट्टी का खिलौना मिट्टी में मिले। अंतिम सत्य मुट्ठी भर, बेटी भी साथ नहीं देगी। क्या तुम्हें अंतिम सत्य क्या है जीवन का? मुट्ठी भर राख, मुट्ठी में भर के जरा सी फूंक मार दो, वो राख उड़ जाएगी। यही मेरी औकात है। लेकिन बातें आदमी इतनी बड़ी बड़ी करता है, घमंड इतना, अहंकार इतना। अरे रावण जैसों का अहंकार ना चला, तुम्हारा हमारा चल जाएगा। किस बात का घमंड है साहब? तुम्हारे पैसों का। किसके बचे पैसे? याद रख सिकंदर के हौसले तो वाली थे, जब गया जमी से तो दोनों हाथ। पैसे तो सिकंदर के भी काम ना आ सके, सोना तो रावण का भी काम ना आ सका, तुम्हारा आएगा। इसलिए धन दौलत की अकड़ दिखाते हो तो अपनी अकड़ अपने पास रखो। सच्चाई यही है कि एक दिन हमें राख बनना है, इसलिए बची जिंदगी को प्यार मोहब्बत से जी लो, आनंद से जी लो, मुस्कुरा लो। ये दिन ये पल आज मिले हैं, कल मिले ना मिले। आनंद से प्यार से रह लो, मुस्कुरा लो, भगवान की कथा सुन लो, भगवान का नाम ले लो और स्वयं मुस्कुराओ और होठों पे दूसरों की मुस्कान बांटो। इसलिए खुश रहा करो। ये जिंदगी आइसक्रीम की तरह है, या टेस्ट कर लो, नहीं तो वेस्ट तो होनी ही है। आइसक्रीम हाथ में है, खा लो, नहीं वेस्ट होएगी। ये जिंदगी का टेस्ट ले लो, वरना वेस्ट तो होनी ही है। टेस्ट ले लिया जाए, प्यार से रह लिया जाए। किसी को ऊंचा नहीं, किसी को नीचा नहीं, किसी को बड़ा नहीं, किसी को छोटा नहीं, सबसे प्यार करो। मेरी चिता में भी लगभग उतनी ही राख निकलेगी जितनी राख एक करोड़पति की चिता से निकलेगी। क्यों जी? कुछ किलो 2 किलो ज्यादा, बड़े लोगों के साथ ज्यादा राख निकलती हो, क्यों जी? हा? हमारे लिए तो 25 रुपए का गड़ा हमने खरीद के भी रख लिया है। तो तब तक महंगा हो गया, महंगाई का जमाना है।
अभी से रख लिया जाए। लोग ना बड़ा डरते हैं, महाराज जी मर ना जाए, मरना। तुम्हारे बाप दादे भी डरते थे, सब मर गए। इस सच्चाई से लोग भागते बहुत, महाराज जी बड़ा डर लग रहा है। कब तक डरोगे? खुश रहो, मौत आएगी। कल बताए थे ना, मौत आएगी तो मर भी लेंगे, मौत से पहले मरना क्या। इसलिए अपनी तैयारी करो। आप लोग वृंदावन आए हो ना, तो अपने घर से जब वृंदावन आ रहे थे ना, तो आप बड़ी तैयारियां कर रहे थे। वृंदावन जा रहे हैं 5 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, जरा लड्डू भर लो, जरा एक बैग में खाना भर लो, ये भर लो, पता नहीं वहां मिलेगा नहीं मिलेगा। अरे 10 दिन के लिए आए हो तो इतना सामान लाए हो, और जहां जीवन भर के लिए जाना है वहां के लिए भी तो कुछ तैयारियां कर लो। वहां की कोई तैयारी नहीं है। 10 दिन के लिए आए तो जरा इतनी सारी तैयारियां, 10 जोड़ी कपड़े हैं, फलाना ढिमका, वहां जाओगे वहां के लिए भी तो कुछ कर लो। क्या तैयारी है वहां की? नहीं। जाके सबसे पहले घड़ा ही खरीदना और घर के आगे लटकाना, और ये याद रखना मुझे मरना है, इसलिए अहंकार कभी ना करना, बची जिंदगी भगवान को अर्पित कर देना। यही समझाने का उद्देश्य है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, 2 बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। जो आदमी अपनी मौत को भूल जाता है वही अहंकार करता है। इसलिए सदा मौत को याद रखना चाहिए कि मुझे एक दिन मरना भी है। जो लोग भूल जाते हैं वो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अहंकार करते हैं, दूसरों का अपमान करते हैं, अनादर करते हैं। याद रख भाई, याद रख, तेरे दिन बढ़ नहीं रहे हैं, तेरे दिन घट रहे हैं। आज कौन सी तारीख है भाई? आज का सूर्य अस्त होते ही आपके जीवन का एक दिन और कम हो गया। कल का सूर्य अस्त होते ही आपके जीवन से एक दिन और माइनस हो जाएगा। तुम प्लस नहीं हो रहे हो, तुम तो रोज दिनों दिन तुम्हारी जिंदगी के हर जो घड़ी की टिक 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 सुई चल रही है, वह हर सेकंड तुम्हारी जिंदगी से कम हो रहा है। क्यों सो रहे हो? क्यों लड़ रहे हो? क्यों झगड़ा कर रहे हो? प्यार से कब रहोगे? कब ईश्वर का धन्यवाद करोगे? कब भगवान के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित करोगे? ऐसे ही अहंकार लेके मर जाओगे क्या? जागो मेरे भाई, जागो। कपिल भगवान देखो ना, इसलिए ये दास अनिरुद्ध आपसे कहता है कि जीवन को धर्म से जोड़ के रखो। जीवन को किससे जोड़ के रखो? धर्म से जोड़ के रखो, भगवान से जोड़ के रखो। धर्म ही हमारा संग देगा। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी जनः श्मशाने देहश्चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। धनानि भूमौ, धन संसार तक साथ देगा। पशवश्च गोष्ठे, पशु पक्षी घोड़शाला तक, गौशाला तक साथ देंगे पशु और पक्षी। धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वारी, पत्नी दरवाजे तक साथ देगी। परिवार के लोग चिता तक साथ देंगे। शरीर, परिवार के लोग शमशान तक साथ देंगे। शरीर चिता तक साथ देगा, चिता में जल जाएगा ना। अब यहां से आगे की यात्रा अकेले आपको करनी है। जब आप यहां से जाओगे तो आपके साथ क्या जाएगा? आपकी बेटी जाएगी, बेटा जाएगा, रिश्तेदार जाएंगे। कहते थे ये मेरा है, ये मेरा है, तो ले जाओ किसी एक को साथ में। चलो हमें अकेले डर लग रहा है। जिनके भरोसे जीते रहे ना, वो एक साथ नहीं जाने वाले। सच्ची बात तो ये है कि ना बेटा जाएगा, ना बेटी, ना जमाना जाएगा। तुम्हारे द्वारा किया हुआ तुम्हारा पाप और तुम्हारा पुण्य ही तुम्हारे संग जाता है। अब देख लो कि पाप करना है कि पुण्य करना है। धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। एक धर्म ही मनुष्य के साथ जाता है। पाप और पुण्य की 2 गठरियां ही हमारे सिर पे रखी जाती हैं। पाप की गठरी ज्यादा होगी तो भार ज्यादा होगा। तुम्हारे किए पापों का दंड तुम्हें ही भोगना पड़ेगा। न देना दोष किस्मत को, विपत्ति तो सब पे आती है। जैसा करोगे वैसा भरोगे, जो जैसा करता है वैसा भरता। इसलिए गलत नहीं, बुरा नहीं, केवल अच्छा, पुण्य पुण्य, अच्छे से अच्छा करते चलो।
इसलिए ये दास अनिरुद्ध वृद्ध माओं की सेवा करता है। हम अपने जीवन में पाप करने से बचते हैं, हम किसी का बुरा नहीं करते कभी स्वप्न में भी, और किसी के बारे में बुरा सोचते नहीं है, ना सोचते हैं ना करते हैं, और ना अहंकार करते हैं। किस बात का घमंड करें? बताओ, आपको अहंकार आता है कि नहीं? आपको आता है ना? आपको अहंकार इसलिए आता होगा क्योंकि आपके पास करोड़ों होंगे। अरे आपके पास करोड़ों हैं तो आपके पास अहंकार है। हम तो ठहरे भिखारी, और भिखारियों को अहंकार करने का अधिकार नहीं होता, इसलिए हम अहंकार नहीं करते। किस बात का अहंकार करें? हमारे पास ऐसा क्या है जिसका मैं अहंकार करूं? आपके पास कुछ है इसलिए आप करते हैं, हमारे पास तो कुछ नहीं है अहंकार करने जैसा। ये शरीर जो है ये हमारा नहीं है, ये भी भगवान का, इसका अहंकार करना तो मूर्खता है। यदि आप अपने घर प्रॉपर्टी का अहंकार करते हो, ये परमात्मा ने दिया है, कभी भी वापस ले लेगा, इसका क्या है? ये तो तुम्हारी आज है, कल नहीं रहेगी या रहेगी, इसकी कौन गारंटी लेगा? इसलिए अहंकार करने जैसा इस धरती में कुछ भी नहीं है। व्यक्ति जबरदस्ती अहंकार करता, इसलिए ये दास अनिरुद्ध कहता है सेवा कर लो राम जी, यही समझदारी है। अभी पता नहीं लगेगा, आप जब यहां से मरकर जाओगे तो यमराज हिसाब किताब देखेंगे तो तुमने जीवन में जो भी पुण्य किया है, वृद्ध माओं के लिए जो दान किया है, अन्न क्षेत्र के लिए, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र के लिए जो दान दिया है, तुम्हारा किया पुण्य, तुम्हारा दिया दान परमात्मा की डायरी में जरूर होगा, क्योंकि तुमने दान पुण्य किया, और नहीं किया तो नहीं होगा। इसलिए कहता हूं, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में वृद्ध माएं रहती हैं, आप भी न माओं का सहारा बनो, आप भी न माओं का दर्द समझो, आप भी न माओं की पीड़ा समझो। कल जो माँ यहाँ आई थी, जिनका मैंने आपसे परिचय कराया था, मैं कहना भूल गया था, उनके बेटों को फोन लगाया था कि बेटा तुम्हारी माँ आई हैं, आप ले जाओ। तो बेटे ने जानते हो क्या कहा था? बोले हमें अपनी माँ की शकल पसंद नहीं है, इसलिए हमने निकाल दिया घर से। बेटे ने कहा कि हमें अपनी माँ की शकल पसंद नहीं है। अरे भाई पागल बेटा, मां पसंद से नहीं, मां तो भाग्य से मिलती है। परमात्मा निश्चित करते हैं कि कौन तुम्हारी मां होगी, इसलिए भाग्य की चीजें तो दुनिया में बहुत चीजें हो सकती हैं, मां भाग्य की चीज नहीं है ना। मां तो परमात्मा की कृपा से मिलती है। इसलिए मां को कभी अपमानित ना किया जाए। ये 200 प्लस माताएं, लगभग अब तो 235 माताएं यहां हो गई हैं गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में। 200 प्लस माताएं यहां हो गई हैं, बहुत जल्दी 250 माताएं यहां हो जाएंगी। प्रत्येक माँ के लिए यहाँ रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था है। गौरी गोपाल आश्रम भर जाने के बाद भी माएं आती हैं, उन माओं को यहाँ रखा जाता है, उन माओं की सेवा की जाती है। आज कल एक माँ आई थी, उन्होंने बताया कि महाराज मेरे बेटे ने मेरा सामान उठाकर घर से बाहर रोड में फेंक दिया। ऐसे मैं मिलाऊंगा आपको उन माँ से भी एक दिन, कि बेटे ने अपनी माँ का सामान सड़क में फेंक दिया। और माँ रोती रोती यहां आई, और माँ के बच्चे जानते हो कितने हैं? 8 बेटे हैं। 8 बेटों में 4 बेटे भगवान के घर चले गए हैं, 4 अभी हैं। 4 बेटों में से ही बेटों ने मां का सामान निकालकर फेंक दिया। ये देखिए घोर कलयुग है, जहां बेटा अपनी मां से संपत्ति तो ले लेता है, लेकिन मां की सेवा करने के नाम से पीछे हट जाता है। तब ये माएं कहां जाएंगी, दर दर की ठोकर कहां खाएंगी। तब ये दास अनिरुद्ध को ईश्वर ने जिम्मेदारी, सच्ची बताऊं, ये माओं की सेवा का काम भगवान का ही है, और भगवान ही कर रहे हैं। तुम्हें और हमें तो वो निमित्त बना रहे हैं। धन्य है वो लोग जो इस निमित्त में सम्मिलित होकर अपने धन को धर्म से